Hello friends, today we have with us Survi Gautam, who has secured All India rank 50 in Civil Services Examination 2016. And the important thing is that she secured All India rank 1 in UPSC Engineering Services Examination 2013. और उसके बाद इनको इंडियन रेलवे में इन्होंने जॉब किया एंड अलॉन्ग विद द जॉब सी प्रिपेयर्ड फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इंटरेस्टिंगली सी वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल. तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद वो अपने ऑप्शनल को छोड़ के दूसरे ऑप्शनल्स में चले जाते हैं. बट सुरभि हैज डन विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. आई थिंक सुरभि, वी वुड लाइक टू नो कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने प्रिपरेशन कैसे की एंड from where you come, from which college. I think if you share your experience, students and the coming aspirants, they will be very much inspired from you. सर मैंने 2012 में भोपाल के गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी और मेरा इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था. तो फिर मैंने 2013 का इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम लिखा था और मेरा एग्ज़ाम जो मैंने इंजीनियरिंग सर्विस लिखी थी वो भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से लिखी थी. और सिविल सर्विसेज में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसा कि आपने बताया ऑप्शनल लिया था. तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जो कॉमन जो ओवरलैप होता है सब्जेक्ट्स का पोर्शन, उसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े थे. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ऑप्शनल किस बेसिस पे सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैं जब सिविल सर्विसेज देने का मैंने माइंडसेट बनाया था तो मेरे पास एक कंस्ट्रेंट था, टाइम का समय नहीं होता था क्योंकि मैं रेलवेज़ की ट्रेनिंग में थी एंड इट इज़ लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो उस टाइम पे फिर मैंने एक जजमेंट किया क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे कन्वेंशनल में. तो एक मेरे पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड मार्क्स थे कि आई विल डू गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अगर मुझे कम समय है और मुझे रिवाइज करना है तो मैं वो सब्जेक्ट जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया है उसको मैं ज़्यादा जल्दी कर पाऊंगी इन कंपैरिजन टू अगर मैं कोई नया सब्जेक्ट लेने जाऊँ. उसके कंपैरिजन में ह्यूमैनिटीज़ लेने जाऊँ, अगर मैं ये देखूँ कि मेहनत जिसमें कम लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेना एक मुश्किल चुनाव इसलिए हो जाता है क्योंकि सिलेबस इज़ वेरी वाइड. तो नवंबर जैसे दिसंबर में पहले होता था जब मैंने दिया था मेंस, तो उसके पहले एक मंथ पहले जब नवंबर में हमें जीएस और ऑप्शनल के बीच में सिलेक्शन करना होता है कि आप क्या पढ़ें, उस टाइम पे इफ़ योर ऑप्शनल इज़ समथिंग दैट इंटरेस्ट यू तो फिर आप उसके साथ जस्टिस कर पाते हैं एंड यू गेट गुड मार्क्स. एंड क्योंकि ऑप्शनल के मार्क्स से सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादातर डिसाइड होता है. तो फिर उस सब चीज़ों को ध्यान पे रख करके मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे पढ़ने होंगे और मैंने थोड़ा सा उनकी स्टडी की कि कितना मेरे पास टाइम है और ये मुझे इंटरेस्ट करते हैं या नहीं. उस बेसिस पे मैंने ऑप्शनल का सिलेक्शन किया था. तो जो 4 मशीन्स, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, वो 4 फिर मैंने पढ़े थे. तो रियली इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल रखना है, क्योंकि नॉर्मली पिछले कुछ सालों में मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स दे हैव प्रेफर्ड द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी आपने इलेक्ट्रिकल से दिया एंड यू सक्सीडेड विद दैट. नॉट ओनली सक्सीडेड बट यू स्कोर्ड गुड मार्क्स. और इन दिस पीरियड ऑफ प्रिपरेशन व्हाट वाज योर रेफरेंस एंड वेदर यू रेफर्ड द टेक्स्ट बुक्स या फिर आपने कुछ अपने नोट्स बनाए, कैसे प्रिपरेशन की? सर नोट्स तो मैं मतलब ज़्यादा बना नहीं पाती थी, नोट्स मेकिंग मेरा इतना अच्छा नहीं था. तो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के लिए तो मेरे जो ईएस वाले टाइम का जो भी था और कुछ मुझे बहुत सारी चीज़ें याद भी थी जो भी था, और ट्रेनिंग में भी मैं क्योंकि टेक्निकल ही था तो एक टच था मेरा, तो उन चीज़ों को मैंने ब्रशअप कर लिया बहुत अच्छे से, क्योंकि वही मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था जिससे मैं स्कोर ज़्यादा कर सकती थी. मतलब वो पोर्शन तो मेरा ख़राब नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल में मुझे काम करना था और तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं रखी कि मैं बहुत सारे सोर्सेज के लिए जाऊं. मैंने एक बुक, मतलब मैंने 3 नई बुक्स खरीदी केवल. मशीन्स के लिए मैंने अशफाक हुसैन खरीदी, पावर सिस्टम के लिए मैंने वाधवा खरीद ली और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने भिमरा खरीद ली. ये 3 बुक्स थी. और फिर उसके बाद मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला और इनमें जो भी टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स वाइज मैंने चेक किया कि वेदर दे आर इन द बुक और नॉट. फिर मैंने सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो ईएस के थे इंजीनियरिंग सर्विस के, वो इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेवेंट 3-4 साल के सॉल्व करने की कोशिश की. तो उससे मेरे क्रॉस चेक हो गए सारे. और सर कुछ टॉपिक्स जैसे कि सीक्वेंशियल एनालिसिस और ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं, पावर एंगल क्राइटेरिया, ये सारे जो पावर सिस्टम के होते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आते बुक से. तो उसके लिए मैंने सर कुछ नेपटेल के वीडियोस और यूट्यूब में थोड़े बहुत वीडियोस देख लिए. तो उससे फिर जितना मेरे पास टाइम था और जितना मैं टाइम दे सकती थी उस हिसाब से मेरा मोर और लेस अच्छा प्रिपेयर हो गया था.
तो जो सुरभि का जो अपना एक्सपीरियंस है कि द स्टडी एंड प्रिपरेशन बिगिंस विद द सिलेबस, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस के अंदर कन्फाइंड रहो। एंड इट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बाय हर कि अगर हम एक सब्जेक्ट के लिए कई सारी किताबें पढ़ेंगे तो इतना समय नहीं होगा, तो चूज द बेस्ट बुक फॉर ईच सब्जेक्ट एंड रेफर द बेस्ट बुक। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक भले ही पढ़ो, लेकिन वो अच्छी किताब होनी चाहिए। सिलेबस से कन्फाइंड होकर के आप सिलेबस की तैयारी करिए। इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स अगर आप लेते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप प्लान रहता है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज और जो दूसरे पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स हैं वो भी लिख सकते हैं। तो दीज आर दी सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेबस। और इस बार जैसे देखा है कि यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं एंड स्पेशली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लेने वालों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। आई हैव कम टू नो जैसे ऑल इंडिया रैंक 32 अवधेश मीना ही हैज स्कोर्ड 356 marks out of 500. Then in mechanical also there are 345, 315 and in electrical 300 marks and then 279, 296. तो इस बार बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एंड इन स्पाइट द इलेक्ट्रिकल पेपर वाज रिलेटिवली टफ, फिर भी अगर मार्क्स आपके इतने अच्छे आए हैं तो दैट मीन्स इट इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। और मैं सर भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं और जो साइंस सब्जेक्ट हैं इनमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छा करके आते हैं, आंसर करेक्ट है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फुल मार्क्स। और सर ये भी होता है क्योंकि जब एक चीज होती है ना कि हम ऑप्शनल ले लेते हैं और प्रिपरेशन के टाइम पे फिर सर हम अपना इंटरेस्ट खो देते हैं उसमें, क्योंकि जीएस ही पढ़नी होती है और फिर ऑप्शनल भी जीएस का है। तो मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि मतलब वो परेशान हो जाते थे कि टॉपिक्स है कहाँ से। तो मुझे सर बहुत एडवांटेज होती थी इस चीज की कि मैं जीएस पढ़ के 2-3 घंटे जब मैं परेशान हो जाती थी तो मैं अपना इलेक्ट्रिकल उठाती थी, जैसे सैचुरेशन हुआ जीएस में तो इलेक्ट्रिकल बिल्कुल फ्रेश हो जाती थी और वो फिर याद भी रहता था और काफी काम आता था। तो ये और फार्मूला बेस्ड है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो रिवीजन कर सकते, रिकॉल करने में भी आसान है, एप्लीकेशन भी आसान है, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर रहे हो। एंड समथिंग विच वी हैव स्टडीड 4 years इन बीटेक, हम उसी चीज को पढ़ रहे हैं। वही। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है। जैसे कि सर एक क्वेश्चन था ग्राफ थ्योरी का, अब 10 नंबर का था मुझे और सिलेबस में इतना ज्यादा उससे मेंशन नहीं किया तो लोग रिवाइज नहीं करते उसको। पर सर इस वर्ष वो आ गया था पेपर में, वो 10 मार्क्स का था और मैंडेटरी पोर्शन में था। मैंने भी उसे दोबारा नहीं पढ़ा था अभी, पर सर वो कॉलेज के टाइम का इंजीनियरिंग सिस्टम का मुझे याद था, तो सर वो 10 नंबर मेरा यहाँ पे सेव हो गया इस चक्कर में, बिकॉज ऑफ कॉलेज स्टडी। तो फिर वो फायदा मुझे मिल गया। अब मैं नया ऑप्शनल लेती, सपोज करिए हिस्ट्री लेती या ज्योग्राफी लेती, तो वो फायदा मुझे कहीं नहीं, मेरी बैकअप मेमोरी कहीं पे काम पे नहीं आती। गुड। और आपका जो पिछले प्रिपरेशन का पीरियड था तो आपका क्या शेड्यूल होता था? मतलब पढ़ना या यू यूज्ड टू आल्सो वॉच मूवीज, प्ले गेम्स, और जॉब के साथ में कैसे आप मैनेज करती थी अपनी पढ़ाई को? सर मतलब पढ़ना तो कभी नहीं था, इंजीनियरिंग सर्विस के टाइम पे भी इतना नहीं था, पर ये था तब मैं जॉब नहीं कर रही थी और फ्रेश मतलब पास आउट हुई थी और अभी मेरे पास जॉब थी, एक बहुत ही टॉयलिंग जॉब थी और काफ़ी समय लेती थी। तो समय मेरे पास सर रोज 3-4 घंटे ही होता था, जिसे मुझे जीएस और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था और सैटरडे संडेज होते थे जो मैं अच्छे से यूज कर लेती थी। पर उसके साथ साथ जैसे हम सब्जेक्ट्स का ही यूट्यूब वीडियो ज्यादा देखते थे तो सर उससे भी रिफ्रेशमेंट बहुत हो जाता है। तो अलग से इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वैरायटी काफी थी मेरी प्रिपरेशन में, तो वो एंटरटेनमेंट। आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स इतने अच्छे हैं कि यू हैव लॉट ऑफ स्टफ टू स्टडी एंड यू हैव लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव योर स्किल्स थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। अच्छा, सो भी आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स तो थे नहीं, तो आपने अनसॉल्व पेपर को लेकर के ही सॉल्व किया होगा, तो यू मस्ट हैव मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो अब स्टूडेंट्स के इसका कितना योगदान होता है कि जो हमने पिछले 10 से 12 साल के सवाल जब सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में उनका कितना रिफ्लेक्शन आता है, और कैसा, मतलब 2 आर मैंडेटरी और 2 आर ऑप्शनल? सर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से, क्योंकि मतलब मैं मिस करती हूँ कि मेरे मार्क्स और ज्यादा आ जाते, मतलब अगर मुझे वो चीजें मिल पाती, क्योंकि सर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने आपको बताया उसका सॉल्व था, इसके केवल अनसॉल्व क्वेश्चंस थे, तो फिर मुझे ही वर्कआउट करना पड़ रहा था। जैसे अब वॉट मीटर का एक क्वेश्चन आया हुआ था सर, और वो डेरिवेशन बेस्ड था, उसमें मतलब बहुत ज्यादा हम 3-4 लोगों ने दिमाग लगाया और फिर फाइनली उस टाइम पे हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो अभी तो सर बहुत हेल्पफुल होता है अगर सॉल्व आपके पास मटेरियल होता है तो। That's great. So the next IAS will bring the solutions of the previous 20 years of the civil services questions, and also test series is also available. इसके बाद हम अगर बात करें कि आपकी जो जर्नी रही, आपने स्कूल में भी अच्छा किया, कॉलेज में भी किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी टॉप किया, सिविल सर्विसेज में भी आपको IAS मिल गया, अब नेक्स्ट आपका क्या है? मतलब व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आर यू गोइंग टू राइट सम बुक्स, ऑथरिंग करना है, बायोग्राफी और समथिंग?
सर वो सब तो मेरी हॉबीज है, मतलब मैं ब्लॉग लिखती हूँ और पोएम लिखती हूँ, तो वो, पर सर जैसे सिविल सर्विसेज के बाद तो ये लाइक ओपनिंग द डोर ऑफ गोइंग फॉर एक बिगर थिंग। तो एग्जाम निकालना तो एक अपना एक इंडिविजुअल चेक होता है सर, जब सोशल चेक शुरू होता है जब हम फील्ड में जाते हैं, तो बस उसी के लिए सर तैयार होना है कि कितना अच्छा कर पाते हैं उसमें। जनरल स्टडीज के लिए जो पेपर 1, 2, 3 एंड 4 के लिए क्या आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई, कैसे पढ़ाई की आप? न्यूज़पेपर का क्या योगदान होता था, एंड मैगजीन्स वगैरह भी आप पढ़ते थे क्या? सर न्यूज़पेपर तो डेली इज वेरी मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट, अ डेफिनेट नीड बिकॉज़ मोस्ट ऑफ एक न्यूज़पेपर या आप इंडियन एक्सप्रेस रखें या हिंदू रखें, राइट, एक को रेफर करें और उसको स्टिक करके रखिए। कई लोग दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्योंकि सब लोग कहते हैं कि एक न्यूज़पेपर राइटिस्ट है और एक लेफ्टिस्ट है, तो वी हैव टू राइट सेंट्रिस्ट आंसर, तो वी हैव टू रीड बोथ ओपिनियंस, बट आई डोंट थिंक सो। मैंने ऐसा नहीं किया था, इतना समय भी नहीं मिलता होगा कि आप दो न्यूज़पेपर को स्पेयर करने के लिए, क्योंकि प्री के बाद अगर कोई वर्किंग पर्सन है जैसे मैं थी, और प्री तक तो प्री का डर इतना होता है, अभी इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो प्री से मेंस के बीच में हम मेंस का अच्छे से पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ, तो उस टाइम पे यदि यूटिलाइज करना है तो डेली क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, एंड इफ यू गेट वन फ्रेंड ऑफ योर्स हु कैन चेक योर आंसर्स एंड गिव यू रिव्यू एंड गेट होल्ड ऑफ देम, तो उससे क्या होता है सर कि इम्प्रूवमेंट थोड़ा जल्दी हो जाता है। हम खुद से लिखते लिखते लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट वन क्रॉस चेकर इज विद, और फिर अपनी वीकनेस को खुद पहचानना बड़ा टफ काम है। बहुत टफ होता है। जैसे ऐसे लिखने में तो ये बहुत, क्योंकि ऐसे लिखते समय हम स्टार्ट कहीं से करते हैं बट वी डिटूर अ लॉट एंड गो समवेयर एल्स, तो और ऐसे में इस साल की मार्किंग देखें तो बहुत अच्छी थी, एंड एक पेपर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वेटेज, तो ऐसे के लिए भी सर। और मैगजीन्स आपने बोली, मैं योजना की समरी पढ़ लेती थी, उसमें मैं काफ़ी रेगुलर नहीं थी क्योंकि समय फिर मेरे पास कम था, पर मैंने जितनी कोशिश जितना कर सकती थी मैंने योजना ही पढ़ी थी, और कुछ तो ज़्यादा पढ़ा नहीं। योजना एंड कुरुक्षेत्र क्वाइट गुड to मैगजीन्स, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं तो डेटा ऑथेंटिक होते हैं, राइट। एंड इंटरव्यू जो आपका हुआ था, तो क्या उसमें जॉब के बारे में और आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल से, उसके भी कोई सवाल पूछे गए थे? सर जॉब से रिलेटेड मेरा जैसे रेलवेज था, और उसके पहले मैं BIRC में 1 साल थी, तो काफ़ी मेरी प्रोफाइल बहुत ही टेक्निकल सी थी, तो उन्होंने पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि विल नॉट आस्क एनी टेक्निकल क्वेश्चन, बट लेटर ऑन उन्होंने सर थोड़ा सा रेलवेज का पूछा था, क्योंकि रेलवेज वाज वेरी मच इन न्यूज़ बजट मर्जर के कारण, और एक्सीडेंट्स व सेफ्टी के रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और वाई द सिस्टम इज नॉट दैट सेफ, तो 2-4 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे, लाइक कंपेयर इंडियन रेलवेज टू चाइनीज रेलवेज, उससे ज़्यादा तो टेक्निकल, क्योंकि सर बाकी चीज़ें फिर विमेन एम्पावरमेंट वाली और दूसरी चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा थी बायो डैफ में मेरे, तो उन्होंने उस पर फोकस किया था। वेरी गुड। एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट स्टूडेंट्स, या फिर आपको कोई ब्लॉग हो जिसमें आप ब्लॉग लिखती हो, सो दैट मेरा ब्लॉग, और मैं कोरा में भी लिखती हूँ सर, तो सारे आंसर्स मैंने कोरा में आजकल मैं काफी आंसर्स लिख रही हूँ क्योंकि अब मैं फ्री हूँ फिर। आई हैव सीन इन कोरा दैट यू आर राइटिंग, तो सर कोरा पे लाइक एनीवन कैन आस्क अ क्वेश्चन टू मी और मैसेज मी टू लाइक सजेस्ट एनीथिंग दे वांट, एंड ब्लॉग भी है मेरा, वो इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन के लिए सर मैंने शुरू किया था तभी रिजल्ट आने के बाद ही, तो उसको फिर मैंने उसमें GS के मुद्दे भी लिखने शुरू कर दिए थे। प्रिपरेशन जैसे जैसे इवॉल्व हुई वैसे आपका थीम चेंज होती गई सर। और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि इधर इट इज सेल्फ स्टडी, और इफ यू आर गेटिंग असिस्टेंट फ्रॉम सम क्लासेस और समथिंग, ट्राई टू डू इट इन अ फिक्स्ड वे, लाइक डोंट डिटूर अ लॉट, बहुत सारे वेरिएशंस नहीं लाने चाहिए। कई बार मैं भी बहुत सारी बुक्स को इंक्लूड कर लेती थी, पर लेटर ऑन फिर मुझे फिल्टर करके 3-4 बार फिल्टर करके चीज़ों को, क्योंकि एक चीज़ को 5 बार पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, 5 चीज़ों को पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वो चीज़ ध्यान रखें। सिविल सर्विसेज सिलेबस इज वेरी वाइड, और आपको ये 4 पेपर्स ऑफ GS, देन द 2 पेपर्स ऑफ ऑप्शनल, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे करना है आपको, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डन इन लिमिटेड टाइम, सो देयर इज नो टाइम दैट यू कैन रेफर 5 बुक्स फॉर 1 सब्जेक्ट, बेटर इज दैट यू रीड 5 times 1 subject from 1 best book, so that is a good strategy which you have suggested to the friends and students who are coming ahead. So thank you very much, and definitely it will help engineers to choose engineering as an optional subject, especially electrical has been a choice for the electronics students as well as an electrical students and also instrumentation students. So thank you very much. Thank you, sir.